सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 8 में हम 12वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। द्वादश पाठ है जिसका नाम है एकाकी वृक्ष, अकेला वृक्ष। इसमें वृक्ष अपनी कहानी सुना रहा है, आत्मगाथा सुना रहा है कि पहले मेरे यहाँ पे चारों ओर में घना पेड़ था, घने जंगल थे, लेकिन अब लोगों ने पेड़ों को काट दिया है। शहर लगातार बनते जा रहे हैं, सड़कें बनती जा रही हैं, इमारतें बनती जा रही हैं, जिससे मैं अकेला केवल पेड़ रह गया हूँ। छात्र सभी ध्यान से वीडियो को सुने। अहम अस्मि एक अश्वत्थ वृक्ष है। मैं एक पीपल का पेड़ हूं। अश्वत्थ माने पीपल। मैं एक पीपल का पेड़ हूं। द्वादश उत्तर वर्षाणी मम आयु। द्वादश उत्तराणी 112 वर्ष मेरी उम्र है। 63 वर्षे अहम अस्य विशाल नगरस्य मुख्य मार्गस्य एकस्मिन् चत्वरे एकाकी तिष्ठामि। 63 वर्षे 30 सालों से मैं यहाँ इस विशाल नगर के मुख्य मार्ग पर अकेला ही चौराहे पर खड़ा हूं। 30 सालों से मैं इस विशाल नगर के मुख्य चौराहे पर अकेला ही खड़ा हूं। पूर्वम माम परितः सघनम वनम अविद्यत। पहले मेरे चारों ओर घना जंगल था। नगर निर्माणाय काष्ठाय च मानव मम मित्र वृक्षान क्रमेण अपात्यन वनम च अनश्यन। नगर निर्माण के लिए और लकड़ी के लिए मानवों ने मेरे मित्र वृक्षों को क्रम से गिरा दिया और वन को नष्ट कर दिया था। एकाकी अवशिष्ट अहम अधुना नगरस्य क्रियाकलापम परिवर्तनम च इच्छे। अकेला ही अब बचा हुआ मैं अब नगर के क्रियाकलापों को और परिवर्तन को देखता हूँ। इदानीम माम परितः भवनानाम सघनम वनम जनानाम आवागमनम च भवति। अब मेरे चारों ओर सघन बहुत बड़े बड़े भवन हैं और लोगों का आना जाना लगा रहता है। सर्वत्र वाहनानाम कोलाहल धूमम च जीवनम दुष्करम करोति। सभी जगह वाहनों का शोर और धुआं जीवन को बहुत कठिन कर रहा है। धूमेन धूल्या चैत मम श्वास अवरुद्ध होती। धूल से और धुएं से मेरी श्वास भी अवरुद्ध हो जाती है। अद्यापि मम स्मृत्याम विशाला वृक्षा गुम्फिता लता जलपूर्णा नद्या सरोवर च जीवंता सन्ति। आज भी मेरी स्मृति में बहुत बड़े बड़े वृक्ष, गुत्थी हुई लताएं, जल से भरे नदियां, सरोवर भी जीवित हैं। वनस्य सघनताया भास्करस्य किरणा दिने अपि तत्र प्रवेष्टुम असमर्था आसन। वन की सघनता के कारण सूर्य की किरणें दिन में भी वहां प्रवेश करने में असमर्थ थी। पक्षिणे मम शाखासु स्व नीडानी अरचन। पक्षी मेरी शाखाओं पर अपने घोंसले बनाते थे। ग्रीष्मे भी वर्षाब अहम तेसाम संततिम अरक्षम। गर्मियों में और वर्षा ऋतु में उनकी संतानों की परीक्षा करता था। वानरा मम शाखासु कूर्दित्वा अमोदन्ते। बंदर मेरी शाखाओं पर कूद करके प्रसन्न होते थे। स्वमित्रई वृक्षै सह अहम सत्यम अवासी। अपने मित्र वृक्षों के साथ में निरंतर बातचीत करता रहता था। कदापि स्वयं ईदर्शम एकाकिनम खिन्नम ने अनुभवम। कभी भी मैं इस प्रकार से अकेला और दुखी नहीं हुआ। मैंने दुख का अनुभव नहीं किया। प्रातः अरुणस्य रश्मे तरुणाम शिखराणी अचुंबन। सुबह सूर्य की किरणें पेड़ों की चोटियों को चुंबन करती थी। वनस्य खगा तस्य स्वागतार्थम गीतानि अगायन। वन के पक्षी भी उनके स्वागत के लिए गीत गाते थे। पशवे अपि आहारार्थम आकेटा इतस्ततः अब्रवन। पशु भी अपने शिकार के लिए और भोजन के लिए इधर उधर घूमते थे। सायकाले सूर्य अस्तम गते पक्षिणे स्वनीडानी प्रत्यागच्छन। शाम को सूर्य के अस्त होने पर पक्षी अपने घोंसले में लौट आते थे। तेसाम विविध स्वरई सर्वम वनम कोलाहल में वर्तते। इसमें उनके विभिन्न प्रकार की आवाजों से सारा वन कोलाहल में हो जाता था, शोर में हो जाता था, सारे वन में शोर होता था। इदानीम वृक्षान बिना वृक्षाया अभाव भवति। अब पेड़ों के बिना वर्षा का अभाव हो गया है। भूमि च शुष्का जायते। और भूमि भी सूख गई है। भूमि जलस्य वायोच प्रदूषण प्राणिना रुग्ना भवंती। भूमि के और जल के वायु के प्रदूषण से प्राणी भी रोगी होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं। भूस्खलन अनावृष्टि जल प्लावन च दृष्ट्वा अहम संतप्त भवामी। भूस्खलन अनावृष्टि यानी वर्षा का नहीं होना और जल प्लावन बाढ़ आदि का होना आदि को देखकर मैं संतप्त भवामी, मैं दुखी हो गया हूं। प्राणवायुम ऑक्सीजनम दत्वा वयम वृक्षा जीवान रक्षितुम वांछा में। प्राणवायु ऑक्सीजन को देकर हम पेड़ जीवों की रक्षा करना चाहते हैं।
परम इदानीम अस्माकम संख्या क्रम से न्यूना भवती, लेकिन अब हमारी संख्या बहुत कम हो गई है। अहम सृष्टि रचितारय वंदे, मैं सृष्टि की रचना करने वाले को प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, मानवे सद्बुद्धिम प्रयक्ष, मानवों के लिए सद्बुद्धि दो। स्वहिताय कल्याणाय चैते वृक्षाणाम वनानाम संरक्षणम कुर्यु, अपने हित के लिए और कल्याण के लिए वे वृक्षों और वनों का संरक्षण करें, सुरक्षा करें। वृक्षारोपण कुरु, उन्हें वृक्षारोपण करना चाहिए। येन वनचरा जलचरा खेचरा निर्भया परिवृंतु, जिसमें वन के प्राणी, जल के प्राणी और आकाश के प्राणी निर्भय होकर घूम सकें। शुद्ध वायु बहतु, शुद्ध पवन बहे, वायु बहे। जल सिक्ता धरा सस्य श्यामला भवतु, जल से सूखी जो पृथ्वी है वो हरी भरी हो जाए। सर्वे प्राणिने सुखिने सुरक्षिता च संतु, सभी प्राणी सुखी और सुरक्षित हो जाएं। धरा सुखदा शुभदा च भवतु, पृथ्वी सुख देने वाली और शुभ हो जाए। इस प्रकार हमने 12वां चैप्टर पढ़ा है। सभी छात्र वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और कार्यपत्र को अपनी नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।